अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग के सवाल, मेरे उत्तर, मेरे सॉल्यूशन आपके लिए, आपके जीवन को आसान करने के लिए कई बार मोटिवेशनल स्टोरियाँ लाता हूँ आपके लिए, ताकि आप जो क्राइम आपके जीवन में शायद हो सकता है उससे आप बच सकें। महाराष्ट्र स्टेट का नाम, जहाँ की मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। एक आम सा दिन, सुबह, और शोएब अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या घटने वाला था। एक लिव इन में रहने वाला बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता था, उसको बिल्कुल भी अनुभूति नहीं थी कि आज उसके साथ होने वाला क्या है। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई आते हैं, शोएब, इरशाद शेख, शोएब शेख और हेमंत बिछवाड़े, ये नाम के तीन नाम, ये जो मैंने बताए तीनों नाम के पुरुष आते हैं। चूँकि इनके गर्लफ्रेंड का वो बॉयफ्रेंड था और लिव इन में रह रहा था, तो उसको कोई अंदेशा नहीं था इन पे। वो नॉर्मल सी चीज़ उसे लगी कि मिलने आए हैं। फिर ये लोग उसको बोलते हैं कि चलिए हम लोग थोड़ा घूम घाम के आते हैं। अब महाराष्ट्र ऐसी जगह है कि थोड़ी सी दूर चलेंगे तो पहाड़, थोड़ी सी दूर चलेंगे तो खाली जगह, जंगल, इस टाइप की चीज़ें जो गए हैं वहाँ लोग वो जानते होंगे। तो ये लोग उसको कहीं ले जाते हैं और उसके बाद इनके बैग में हथौड़ा होता है, जिससे पीछे से वार करते हैं और उसका सर पे वार करने की वजह से वो गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और एक उसका सर कुचल देते हैं। और सर कुचलने के बाद ये उल्लास नदी वहाँ पे एक है, उसमें उस लाश को फेंक देते हैं, ताकि जो है ये पूरा प्रकरण किसी को पता ना चले और लाश भी सबूत के तौर पे ना मिले, पानी में बहा देते हैं। हुआ ऐसा क्यों, वो मैं कारण आपको बताता हूँ। इनकी बहन जिनके साथ लिव इन में रह रही थी, यानी कि वो लड़का, तो उसके साथ इसकी बहन के तालमेल फिट नहीं बैठ रहा था। मीन्स अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना। देखिए, शुरू में जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़ा अच्छा लगता है आपको, मिलना जुलना, घंटों बातें करना, ठीक है, घूमने फिरने जाना। फिर मन में यही होता है कि कब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या गर्लफ्रेंड ये सोचती है कि कब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैं साथ रहने लगूं, कब मैं इसके साथ पालूं। ये सारी चीज़ें सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, हर इंसान, ह्यूमन बीइंग नेचर है, सब सोचते हैं। तो उसने भी वैसा ही सोचा और वो साथ रहने लगी। लेकिन जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, नेचर है आदमी का, वो साथ रहने पे, कुछ टाइम उसके साथ बिताने पे ही पता चलता है। और जब प्यार का साथ बहुत, कहते हैं ना, ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, जब बहुत मीठा मीठा हो जाता है, तो वहाँ पे जब वो साथ रहना शुरू की, तो अब साथ रहने में कुछ इनकी आदतें उसको समझ में आई, कुछ इनको उनकी समझ में आई, तो मतभेद होने लगे, इरिटेशन होने लगा, बात बात पे नोक झोंक होने लगी। अब जो वो दोनों, उसके भाई थे और उसका दोस्त था, ये लोग सोचते थे कि इतनी लड़ाई झगड़ा होती है, बहन को हमारे परेशान करता है, कल को शादी करनी है और सारी चीज़ें हैं। वो इस बात से खफा हो गए और उन्होंने अंजाम इस चीज़ को ऐसे दिया और उसकी, लड़के की डेथ हो गई। जो उसकी, इनकी बहन का जो बॉयफ्रेंड था, उसकी डेथ हो जाती इस मामले में। अब उसके पिता, जब 2-3 दिन से उनका लड़का घर नहीं आता है, तो लड़के के जो पिताजी हैं वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अब पुलिस अपना जो है इंटेलिजेंस लगाती है और कि कौन कौन थे, जान पहचान। तो पुलिस को शक होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मैटर जरूर रहा होगा। वो जाते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर इसके भाइयों से मिलते हैं, और जब उनसे कड़ी पूछताछ होती है तो वो लोग उगल देते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया। हालांकि कोई भी क्राइम करने वाला हमेशा यही सोचता है कि मैं क्राइम करूंगा और बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि क्राइम के साथ साथ कितनी जगह वो अपने निशान छोड़ता है क्राइम के साथ, जो कि पकड़ में आ जाते हैं और उनको ऐसी चीज़ें, जेल या फिर पुलिस के हाथ या फिर जो भी होता है, वो प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, एक लिव इन में रही
फिर उसके भाइयों ने ऐसा किया और ये एक अच्छे खासे लड़के की जान चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने पार्टनर को जानिए, पहले अच्छे से जानिए कि क्या आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं, क्या कल को कोई मतभेद तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि कुछ उनकी आदतें हैं जो आपको इरिटेट करती हों, या उनका जैसे कई बार होता है कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जोड़ियों में देखा फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं आजकल, फ़ोन जब से आ गया, दूसरा अपनी बात करने के लिए बैठा हुआ है, बात रखने के लिए बैठा है, अपनी बात समझाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन उसका नेक्स्ट पार्टनर जो है वो मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल में चैटिंग या फिर कुछ भी A to Z, तो वो दूसरे बंदे को इरिटेट करता है, उसकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, कोई भी उसको आप ले सकते हैं दोनों चीज़ों में, उनको इरिटेट करता है कि यार बताओ मैं इनसे बात करने के लिए आई हूँ और आया हूँ और ये उसमें लगे हुए। तो ये सारी चीज़ें, या घंटों किसी से बात करना, बहुत सारी आदतें होती हैं। एक इंसान में परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का खून कर दें, किसी की जान चली जाए, किसी को जेल हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं। अब देखिए वो लड़की बिना बॉयफ्रेंड के हो गई, अब उसको अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये लड़के जेल चले गए। तो ये कहानियाँ बताने का मेरा मकसद यही होता है, मोटिवेशन आप स्टोरियाँ बताने का आपको मकसद यही होता है कि आप लिव इन में जाने वाले हैं। इस स्टोरी से आप सीखेंगे, आप लिव इन में जाने वाले हैं तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है लिव इन में रहने से पहले। तो ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इन पे फोकस करिए और एक रिश्ते को प्यारा रिश्ता बनाइए। प्यार को बदनाम मत करिए, प्यार एक बहुत पवित्र चीज़ है, उसके साथ आप जिए, रहिए और एक मुकाम तक जाइए, शादी, बच्चे, जो फिर लास्ट होता है प्रोसेस वो सारा करिए, लेकिन इस तरह की गलतियां ना करिए। तो अगर आप किसी कश्म में हैं, आपको लगता है कि आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो बस अपने लव गुरु को याद करिए, मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए, मैं आपको एक उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाकर आपको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।